हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सबका। दोस्तों, एक बार फिर से आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर हाजिर हुए हैं और ये जो सेशन रहेगा स्पेशली जो राजस्थान के अंदर सेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो लगभग ये मान के चलो दोस्तों 7-8 साल के बाद में, यानी कि 2013-14 के बाद में जो है अपनी राजस्थान सरकार ये एग्ज़ाम करवा रही है। तो ये सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम, स्पेशली जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं उनके लिए, और कॉलेज लेक्चरर के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा रही है राजस्थान सरकार। और दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम, ये भी इसके दोनों के साथ में ही फॉर्म निकले हुए हैं। आप अगर यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहें तो उसकी भी दोस्तों अभी डेट चल रही है और शायद 16 या 17 तारीख लास्ट डेट है उसकी। तो आप अगर साथ ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आज ही इसको आप ये फॉर्म भर दें यूजीसी नेट का, और सेट का भी आज फॉर्म भर दें, क्योंकि लगभग दोनों का सिलेबस भी सेम रहना है। एग्ज़ाम डेट भी अभी मैं बता दूंगा किसकी कब है, किसकी कब है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्पेशली सेट एग्ज़ाम को जो 2023 का जो फॉर्म निकला है उस फॉर्म से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हैं, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्ज़ाम की डेट या फॉर्म की डेट कितनी है, और जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर यानी कि जो जनरल पेपर है, और जो सेकंड पेपर यानी कि जो सब्जेक्ट का जो पेपर है, उसके सिलेबस को लेकर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होगी दोस्तों, मैं आपके सामने उस पर डिस्कस करूँगा। और ये भी सवाल रहेगा दोस्तों आपके कि सर नेट और सेट के सिलेबस में कितना अंतर है, तो दोस्तों उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट पेपर है उसकी डिटेल भी मैं आपको एक एक करके समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। स्पेशली अपना जो फोकस रहेगा, सिलेबस ज़रूर हम डिस्कस फर्स्ट पेपर का करेंगे, लेकिन स्पेशली जो मंजिल एकेडमी का जो टारगेट रहेगा वो आपको इस पेपर से कनेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप, इसको जो कंडक्ट करवा रही है जो एग्ज़ाम, वो है गोविंद गुरु ट्रिबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। इसकी ये 9 तारीख को इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी, नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई हम जो है राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके स्पेशली इसके अंदर, ये देख लीजिएगा, आपके केमिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट में अगर मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप इन सभी में से जो भी आपका मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। तो अपने जो स्टूडेंट हैं, जैसे स्पेशली उर्दू से कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके सब्जेक्ट के कोड ये हैं 10, 30, 28। ठीक है, उर्दू से अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो। बाकी जैसे संस्कृत से कोई भरना चाहता है तो उसके कोड अलग हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कोड हैं, इंग्लिश से कोई भरना चाहता है तो उसके अलग कोड हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। The candidate with master degree in geography with specialization in population studies are also eligible to appear in the subject population studies code। यानी कि कोई अगर जियोग्राफी का कोई स्टूडेंट है, अगर उसके पास ये सब्जेक्ट है तो वो उसमें एलिजिबल है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी शर्तें क्या है, इसकी योग्यता क्या है, कौन बंदा इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, मोटा मोटी तौर पर ये मान के चलिए कि अगर कोई जनरल बंदा है, चाहे वो EVS वाला क्यों हो, उसके मिनिमम दोस्तों 55% उसके मास्टर डिग्री में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जनरल कास्ट में हो तो उनके लिए 55% मिनिमम, कम से कम जो है 55% उसके MA के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर कोई SC ST OBC से अगर बिलोंग करता है या आपके PWD से, तो उसके दोस्तों मिनिमम 50% मार्क्स जो है उसके MA के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। ध्यान दें दोस्तों, जनरल के अंदर 55%, OBC ST और SC के अंदर 50%। फिर दोस्तों इसके अंदर जैसे मान लो कि मास्टर डिग्री, ये तो वही बात हो गई, OBC ST WT इसके अंदर 50% और जनरल वालों के लिए 55%। आगे ये कहता है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट द कैंडिडेट में अपीयर कहाँ गया, सॉरी, अपीयर इन UGC नेट, UGC CSIR नेट विच इज़ हेल्ड ट्वाइस ईयर।
यानी कि ये कहना चाहता है कि भाई अगर जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है उनके उसके लिए जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है 2 साल की जो मास्टर डिग्री होती है वही होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वो APL होना बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। फिर आगे गाइडलाइन देखिएगा दोस्तों, इसकी वैलिडिटी कब तक है और इसकी वैलिडिटी क्या है, सॉरी। ये जो सेट एग्ज़ाम करवा रही है, ये इनका कहना है कि ये जो वैलिड होगा ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राजस्थान सरकार है उसके लिए ही योग्य होगा। अगर आप कोई दूसरे स्टेट के लिए इस सेट एग्ज़ाम से कोई अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मायने नहीं होगा। अगर राजस्थान स्टेट से अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं एज ए लेक्चरर, प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, तो उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। अब स्कीम ऑफ टेस्ट, इनका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो किस किस तरीके से होगा और कितने पेपर होंगे। तो दोस्तों इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो जनरल स्टडीज़ का होगा, उसके अंदर 50 सवाल होंगे और 100 नंबर की मार्किंग होगी, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का होगा। इसके अंदर ये सिलेबस है पूरा कंप्लीट, इसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कंप्रिहेंशन, इसको मैं भी आपको हिंदी में दिखा दूंगा दोस्तों। दूसरा जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें 100 सवाल होंगे और उसकी मार्किंग 200 नंबर की होगी, यानी कि ये 2 पेपर होंगे। लेकिन इसमें अंदर दोस्तों इन दोनों पेपर का जो टाइम होगा वो 3 घंटे होगा, ठीक है। और फर्स्ट पेपर के बाद में कंटिन्यू बिना ब्रेक के आपको दूसरा पेपर देना पड़ेगा। कंटिन्यू ही साथ में होंगे पेपर दोस्तों, बीच में कोई गैप नहीं होगा। आपके फर्स्ट पेपर जैसे ही इसका कंप्लीट हुआ और उसके जस्ट बाद में दूसरा पेपर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दें आप वापस से, पहला पेपर होगा सिर्फ 50 सवालों का और दूसरा पेपर होगा 100 सवालों का। 3 घंटे इन दोनों पेपरों को आपका टाइम दिया जाएगा। और यानी कि आप देख लो ना, 150 सवाल हैं और 180 मिनट है आपके पास, और बिना ब्रेक के आपको दूसरा पेपर दे दिया जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो आपके जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। अगर आप जब फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त ध्यान दें आप कौन से मीडियम को चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है दोस्तों मार्किंग स्कीम, यानी कि पर पेपर जो है वो आपने देख लिया 2 मार्क्स, यानी एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपके नहीं होगी, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि लेवल यूजीसी नेट का लेवल जो है वो बहुत तगड़ा होता है। अगर इसमें माइनस मार्किंग कर देंगे तो कोई पास ही नहीं होगा, कोई 5-10% पास होंगे मुश्किल से। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे आराम से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा दोस्तों, आपको अगर इसका जो सिलेबस देखना है वो अगर आप चाहते हैं तो ये यूजीसी नेट ऑनलाइन आप या तो इस साइड पे जाकर भी इसका सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। या आप ये जो यूनिवर्सिटी की साइड है ये ggtu.ac.in, इस पर भी आप इसका अलग से सिलेबस PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने ये जो सिलेबस है कंप्लीट, आप मंजिल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर आराम से जाके ज्वाइन कीजिए। उस पर आपको ये पूरा निःशुल्क मिल जाएगा, ये पूरा सिलेबस भी। और पहला पेपर जो आपके है जनरल स्टडीज़ वाला वो भी हिंदी के अंदर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों अब देखो, लेक्चरर बना रही है गवर्नमेंट, सेट एग्ज़ाम ले रही है, तो उसके लिए वो चाहती है कि कोई बंदा जो है अच्छे पैसे वाला ही होगा। गवर्नमेंट की नीयत ये थी, तभी तो देखो आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देखो, इसकी फॉर्म की फ़ीस देखो, सॉरी। अब इसमें जो जनरल है, जो SBC OBC वाले हैं उनके 1500 रुपये हैं दोस्तों, और OBC वाले हैं जो नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए 1200 रुपये फॉर्म का चार्ज है। SC ST इनके लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 750 चार्ज है। यानी कि बहुत अच्छी रकम इन्होंने निर्धारित करी अपने फॉर्म के लिए, क्योंकि सरकार को कलेक्शन भी तो करना है भाई। 8 साल से एक वनवास था, सेट का कोई एग्ज़ाम ही नहीं करा पाई थी सरकार, तो अब वो चाहती है कि बस इसकी कसर जो है इस फॉर्म से निकाल लें। देखो बेरोज़गारों को कहते हैं ना कि दोस्तों कमज़ोर और बेसहारा पे ही सभी जो है जुल्म करते हैं, और यही अभी जो कंडीशन है बेरोज़गारों पे लागू हो रही है। लूटने का कोई भी मौका जो है वो सरकार नहीं छोड़ रही है। फिर इसकी जो एप्लीकेशन की फॉर्म की जो डेट है वो 12 जनवरी से शुरू हो गई है दोस्तों, और 11 फरवरी तक चलेगी। और इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट जो है बहुत नज़दीक है दोस्तों, बहुत कम समय आपके पास। 19 तारीख से ही इसका एग्ज़ाम, 19 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। वापस देख लीजिएगा, आपके पास मुश्किल से दोस्तों 2 महीने हैं मुश्किल से, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट जो है मार्च के अंदर है, आपके 19 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। और भी अगर आप इसके अंदर कोई डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मोटा मोटी तौर पर ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इससे आप चेक कर सकते हैं।
अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है इसका, तो आप तो सीधा जाइएगा दोस्तों, ये पहले आपको इस साइड पे ले जाएगा, लेकिन आप इस साइड को खोल के जैसे ही खोलेंगे तो आपको वो ये साइड जो है शो करेगा। या तो आप सीधा इसी साइड पे चले जाओ, क्योंकि ये साइड भी आपको इसी साइड पे लेके जाएगी जो SSO ID है राजस्थान की। अगर आपने जैसे अभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आपने रीट का कोई फॉर्म लगाया था, वो इसी ID से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, SSO ID से, तो वही ID आपके इसमें काम आ जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आपके उस SSO ID के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। आप सीधा अपनी SSO ID को ओपन कीजिए, उसमें इस साइड लेफ़्ट साइड के अंदर फॉर्म शो कर रहा है, तो आप उसको फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, आपको ये पूरा कंप्लीट फॉर्म शो हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अपने सिलेबस की। पहले अपन जो जनरल स्टडीज़ वाला पहला पेपर है उसका सिलेबस देखते हैं। ये जो जीके वाला पेपर है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो की, इसमें जो सिलेबस दे रखा है प्रश्न पत्र फर्स्ट का। अब ये दोस्तों स्पेशली देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है इसमें भी, लेकिन क्या करें, आप लेक्चरर भी तो बन रहे हो इतने बड़े पोस्ट पे। तो इसके अंदर जो पहला आपकी यूनिट है शिक्षण अभिवर्ती, उस शिक्षण अभिवर्ती में हमें शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। दूसरा, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं। तीसरा पॉइंट है इसमें शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण और उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा और मुक्स इत्यादि। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये दोस्तों स्पेशली इसके अंदर जो सवाल बनते हैं वो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कोई फैक्चुअल सवाल बहुत कम बनते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन ही इन सिलेबस से बनते हैं। दूसरी यूनिट देखें, शोध अभिवर्ती के अंदर शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध पद्धतियों के अंदर प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, और शोध में ICT का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट छोटी यूनिट है, बौद्ध के नाम से एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। चौथी यूनिट आती है संप्रेषण की। संप्रेषण यूनिट के अंदर संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक और गैरवाचिक, अंत्य सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया और समाज। पांचवी यूनिट आती है गणितीय और अभिवर्ती। इसमें तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवर्ती, अंश, समय और दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। छठी यूनिट और बड़ी है दोस्तों, युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, और इसके साथ युक्ति के प्रकार भी आ जाएंगे जिसमें निगमनात्मक और आगमनात्मक, वेण का आरेख आ जाएगा, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान, उपमा, उपमान, अनुमान की संरचना आ जाएगी। सातवीं यूनिट देखें दोस्तों तो आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवर्त वर्णन, और फिर आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े की सुशासन। यूनिट नंबर 8 आएगा आपके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT। इसमें ICT की सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें और ICT और सुशासन। 9वीं यूनिट आएगी दोस्तों लोक विकास और पर्यावरण, लोग, विकास और पर्यावरण। इसके अंदर विकास और पर्यावरण क्या है ये पूरा डिस्कशन, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, पर्यावरण के मुद्दे और मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी।
और 10वीं यूनिट आएगी दोस्तों उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध उद्योग, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, मूल्य शिक्षा, नीतियाँ और अनुशासन, सुशासन और राजनीति और प्रशासन। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये टिप्पणी आप देख लीजिएगा। प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। यानी कि आपके टोटल यूनिट है दोस्तों 10। ठीक है, और आपको ये क्या कह रहा है कि 10 × 5 कितना हो गए, 50 हो गए। एक यूनिट में से आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और 10 यूनिट से आपके कितने प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए। तो आप दोस्तों इसके अंदर देखो, इतने कम टाइम में मुझे लगता है कि ये सारे सिलेबस में उलझ जाओगे तो आप अपने सब्जेक्ट की पकड़ भी खो दोगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप सिर्फ जो पासिंग मार्क्स का जो मान लो कि आप 25-30 नंबर तो आपको खींचना 50% के अगर आप टारगेट लेकर चलो ना, तो आप मान लो कि 10 यूनिट से आप 10 यूनिट का छोड़ो, आप 5 यूनिट भी अगर आप अच्छे से कवर पाते हो तो मतलब 25 सवाल तक आप आराम से पहुंच जाओगे। 50 सवाल का जो पेपर है उसमें से 25 सवाल अगर आप 5 यूनिट ही तैयार करते हो तो आपका आराम से काम निकल जाएगा पेपर को पास करने के लिए, क्योंकि फिर आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट की, आप वो सेकेंड पेपर में आगे निकल जाओगे उससे। क्योंकि सारी यूनिटें जो है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, सारी यूनिटों को तैयार करना तो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पूरा फर्स्ट पेपर था। इसके अंदर देख लीजिएगा 10 यूनिट है। जो आपको 5-6 यूनिट अच्छी ईजी लगे आप उन यूनिटों को तैयार कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन आपके जो सिलेबस है उर्दू सब्जेक्ट का, उसमें फर्स्ट यूनिट है दोस्तों। सब्जेक्ट में मतलब ये मान के चलो कि कुछ भी नहीं छोड़ा है, उर्दू अदब के इतिहास से लेकर आज तक का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। तो हमें उर्दू को जो है किस तरीके से कौन कौन सी यूनिट के अंदर आपके सिलेबस दे रखा है उसको देखते हैं अपन। जो आपकी फ़र्स्ट यूनिट है वो उर्दू अदब के इतिहास को लेकर है, उर्दू अदब की जो ज़बान है उसकी तारीख़ को लेकर जो टॉपिक है उसमें हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, महमूद शेरानी है, नसरुद्दीन हाशमी है, मसूद हुसैन खां है, सैयद सुलेमान नदवी है, शौकत सब्ज़ावरी है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक अभी हमने जो मेरे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो स्पेशली इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका एक भी सवाल अपने सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी के गलत नहीं होगा। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, जिसमें सबरस, कुतुब मश्तरी, कली कुतुब शाह और वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा अगर आप दक्कन की उर्दू को डिस्कस करेंगे तो। उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, ठीक है, उर्दू की लिसानी इनफ्रादियात, उर्दू सूतियात या फ़ोनीमियात और उर्दू मारफी मेमियात, उर्दू नहवियात और मानियात। ये भी टॉपिक दोस्तों ये थोड़े डेप्थ वाले टॉपिक हैं। ये आपके जो स्पेशली स्कूल एजुकेशन को लेकर ये टॉपिक नहीं है अभी तक, इसलिए ये थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे। यूनिट नंबर 2 है आपके, जिसमें उर्दू की शायरी इसनाफ। ये आपकी फेवरेट है दोस्तों, ये टॉपिक तो आप आराम से कर जाएंगे, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं उतना इजी नहीं है दोस्तों। जैसे स्कूल एजुकेशन पे तो आपको कसीदे की तारीफ़ या अज्ज़ाए तरकीबी पूछ लिया या कोई किसी एक का कसीदा निगार पूछ लिया। इसके अंदर जैसे आपके कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा, कसीदे का पूरी डिटेल, उसका इतिहास आपको मालूम होना चाहिए, और उर्दू के जितने भी कसीदा गो निगार हैं उनके कौन कौन से कसीदे हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेशली इसमें जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी तज़हीक रोज़गार, और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, हैं मेरी आँख में इश्कों के तमाशा गोहर। ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से इनको पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरी इसनाफ़ आती है मसनवी की। इसमें भी मसनवी का पूरा कंप्लीट फ़न और इर्तिक़ा आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और उर्दू के मसनवी निगार, उनकी मसनवियों के अंदर स्पेशली निज़ाम बेदरी की कदम राव पदम राव,
मुल्ला वजही की कुतुब मश्तरी, इब्न निशाती की फूलबंद, अफजल जंजानवी की बकट कहानी, मीर हसन की सहरुल बयान, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम। इनकी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि डेप्थ में सवाल पूछेगा वो या तो इनका किसी का किरदार पूछेगा 100%, जो इनका डेप्थ में से सवाल बनेगा वो किरदारों से बनेगा, या इनके किरदार का ईयरली क्रम पूछेगा कि भाई कुतुब मश्तरी के किरदार पहले हैं या फूलबंद के किरदार पहले हैं, इस तरीके से। फिर आता है मरसिया। मरसिया का फ़न और उसके इर्तक़ा, उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिए। इसमें मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस का एक मरसिया है, नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी, और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का जो मरसिया है, ज़ेगम डकारता हुआ निकला कचार से, और मिर्ज़ा गालिब का मरसिया आरिफ, और जमील मजहरी का है जम्बिश से मेरी खामाए अफसू तराज की। ठीक है। और तीसरी यूनिट जो आती है, यानी कि ये जो यूनिट है दूसरी यूनिट, इसको आप, मुझे लगता है कि जिसने सेकंड ग्रेड में अच्छी वाली तैयारी करी है ना, उसको देखने की ज़रूरत है बस एक बार, वो आराम से करेगा। और तीसरी यूनिट बात करें दोस्तों उर्दू गज़ल की, गज़ल का फ़न और इर्तिका को लेकर, और गज़ल गो और उनकी शायरी। इसमें वली की कुल्लियात वली के अंदर जो भी आपके इब्तदाई 5 गज़लें हैं उन सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि शेर से सवाल पूछा जाता है, ये शेर किसका है गज़ल के अंदर। मीर का इंतखाब मीर अज़ मौलवी अब्दुल हक, इब्तदाई 20 गज़लें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। गालिब का दीवान गालिब, मतबूआ गालिब इंस्टीट्यूट, रदीफ़ अलिफ़ रे नून और ये कि इब्तदाई 5 गज़लें जो दीवान गालिब हैं उसके अंदर जितनी भी गज़लें हैं उसके शुरुआती जो 5 गज़लें उनको आपको एक बार देखना ज़रूरी है। मोमिन के अंदर भी आपको पूरा दीवान मोमिन पढ़ना पड़ेगा, और इसमें भी उनके दीवान मोमिन की जो शुरुआती 5 गज़लें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। शाद असीम आबादी की कुल्लियात शाद, और बिहार उर्दू एकेडमी पटना, इसकी जो 5 शुरुआती जो गज़लें हैं उनको आपको देखनी पड़ेगी। हसरत मोहानी की कुल्लियात हसरत के अंदर भी यही कंडीशन लागू है। कुल्लियात हसरत इनका जो कलाम है उसके अंदर जो इब्तदाई 5 गज़लें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। और फ़ानी बदायूनी की कलाम फ़ानी के नाम से, नासिर मशवरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली, इनकी इब्तदाई 10 गज़लें आपको मालूम होनी चाहिए। जिगर मुरादाबादी की आतिश गुल की इब्तदाई 10 गज़लें आपको पता होनी चाहिए। और असगर गोंडवी का एक शेर मजमुआ निशात रू, अगर आपने सेकंड ग्रेड में पढ़ा हो तो उसकी इब्तदाई 10 गज़लें आपको मालूम होनी चाहिए। और यगाना चंगेज़ी की आयात वजदानी की इब्तदाई 10 गज़लें, और फ़िराक गोरखपुरी की गुले नगमा की इब्तदाई 10 गज़लें, मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल की इब्तदाई 5 गज़लें, और कलीम आजिज़ की वो जो शायरी का सबब हुआ की इब्तदाई 5 गज़लें, शहर यार इस्म आज़म की इब्तदाई 5 गज़लें, और इरफ़ान सिद्दीक़ी का इश्क नामा की इब्तदाई 5 गज़लें। दोस्तों ये थोड़ा सा डेप्थ वाला सिलेबस है गज़ल को लेकर, और इसमें अगर आप स्पेशली, क्योंकि सवाल तो बनना है, इसमें भी 10 सवाल बनेंगे इस यूनिट में से भी, और 10 में से अगर आप 5 को भी कवर करते हैं, स्पेशली गालिब, मोमिन और मीर है, शाद अजीम है, फ़ानी आबादी है, इनको भी अगर आप देखते हैं तो 5 सवाल आपके इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि बाकी इतनी तो सारी गज़लें आप कब तक पढ़ पाओगे इतनी। और श्योर है कि इसमें से जो सवाल बनेगा दोस्तों वो किसी शेर को लेकर ही सवाल बनेगा, वो शेर उठाएगा वो और पूछ लेगा ये किसका शेर है। फिर बात करते हैं दोस्तों चौथी यूनिट की, उर्दू नज़म की। उर्दू नज़म के अंदर देखें दोस्तों तो इसके अंदर स्पेशली नज़म की सिनफ़ी शिनाख्त, उर्दू में नज़म निगारी का आगाज़ और इर्तक़ा, और अहम नज़म निगार और उनकी नज़में। स्पेशली नज़ीर अकबर आबादी की तो जो नज़में हैं इसमें मुफलिसी, आदमी नामा और बंजारा नामा आपके सेकंड ग्रेड में सिलेबस में थी ये। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शब क़दर और सुबह उम्मीद, अल्ताफ़ हुसैन हाली की निशात उम्मीद, बरखारत मनाजात बेवा, इस्माइल मेरठी की खुदा की सिनात आसार सलफ़, अकबर इलाहाबादी की फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बर्क़ कलेसा और दरबार दहली, और बिरज नारायण चकबस्त की रामायण का आखिरी सीन, खाक हिंद और हुब्बे वतन। ठीक है। अल्लामा इकबाल साहब की लालाए सहराई और शुआए उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़, लैनिन खुदा के हुजूर में, जोश मली आबादी की किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। जोश मली आबादी की तो किसान आपके सिलेबस में थी दोस्तों। मीरा जी की कलरक का नगमा मोहब्बत, जातरी और समुंदर का बुलावा, फैज़ अहमद फैज़ का तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, और अख्तरुल ईमान, एक लड़का, पगडंडी, बाज़ आमद। मखतूम मोहिउद्दीन की चांद तारों का बन और हवेली इनकलाब, नून मीम राशिद की हुस्न कोज़ागर,
मुकम्मल आपको पढ़नी पड़ेगी ये नज़म। साहिर लुधियानवी की चकले और ताजमहल गरेज़, और शफ़ीक फ़ातिमा शुअरा की बाज़ियाबी और बाज़गश्त, ये सारी नज़में आपको इसमें डिस्कस करनी पड़ेगी यूनिट नंबर 4 में। फिर चढ़ते हैं अपन यूनिट नंबर 5 के अंदर, उर्दू दास्तान और ड्रामा। इसमें दास्तान का फ़न और रिवायत और उर्दू के अहम जो दास्तान को और उनकी दास्तान हैं, जिसमें मुल्ला वजही की सबरस है, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ले की करबल कथा है, इंशाअल्लाह ख़ां की रानी केतकी की कहानी है, और मीर अमन की बाग़ व बहार है, रजब अली बेग सुरूर की फ़साना अजाइब है, मीर मोहम्मद तकी ख़याल की बोस्तान ख़याल है। ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़, उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे हैं। अमानत लखनवी की इंदर सबा है, इंदर सबा जो ड्रामा है, और आगा अशर काश्मीरी का यहूदी की लड़की है, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली है, और हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार है, और मोहम्मद हसन का ज़हाक है। दोस्तों ये तो आपके चाहे सेकंड ग्रेड का पुराना सिलेबस है उसमें भी था, और ये जो है और नए वाले सिलेबस में तो ये था, ये नए वाले सिलेबस में तो इसको हटा दिया था, बाकी तो ये पुराने वाले सिलेबस में थे दोस्तों। ज़हाक भी आपको ड्रामा पढ़ना पड़ेगा। ये दोस्तों इजी है, ड्रामे के पोर्शन से और दास्तान के पोर्शन से इजी है, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। नाविल का फ़न और अफसाना यूनिट नंबर 6, नाविल का फ़न और उसका आगाज़ और उसका इर्तिका। अहम नाविल निगार, इसमें पंडित रतननाथ शरशार का फसाना आज़ाद नाविल आपको पढ़ना पड़ेगा। डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबातुन नसू, अब्दुल हलीम शरर का फिरदौस बरी, और मिर्ज़ा हादी रसवा का उमराव जान अदा, प्रेमचंद का गौदान, इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मेली सी, और कुर्तुल ऐन हैदर का आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, इंतज़ार हुसैन का बस्ती, और इलियास अहमद गदी का फायरा, आपके फायर एरिया, ठीक है, फायर एरिया। इसके बाद में अफसाने का फ़न और उसके आगाज़ के अंदर देखें तो प्रेमचंद का वारदात है, सादत हुसैन मिंटो का ठंडा गोश्त है, कृष्ण चंद्र का हमवैशी है, और राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो। पूरा अफसाना दोस्तों, क्योंकि वारदात के अंदर भी जितने भी 12-13 जितने भी अफसाने हैं वो सारे अपने को पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरीके से ठंडा गोश्त के अंदर जो भी अफसाने हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। इस्मत चुगताई का चोटें, और ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की, कुर्रतुल ऐन हैदर का रोशनी की रफ्तार, सहील अजीम आबादी अलाव, और जिलानी बानू का रास्ता बंद है, और सुरेंद्र प्रकाश का बजूका, गयास अहमद गदी का बाबा लोग, और इसके साथ में इकबाल मजीद का है तमाशागर। ठीक है दोस्तों। फिर देखें अगला दोस्तों यूनिट नंबर 7, तनकीद और तहकीक। इसमें तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत, तज़किरों की तनकीद और अहमियत। इसमें मशरिकी तस्वीर तनकीद, जिसमें अरबी शहरियात, सलामुल अजमी, इब्न क़तीबा, और क़दामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक़, इब्न खल्दून, अब्दुल क़ादिर जरजानी, फ़ारसी शहरियात, अमीर केकाउस, इब्न सिकंदर, इब्न काबूस, रशीदुद्दीन वतवात, और शम्स कैस राज़ी, उरुज़ी समरकंदी, संस्कृत शहरियात, भरतमुनि, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, और आचार्य शंकुक। मगरिबी तसव्वुर नक़द के अंदर अफलातून, अरस्तु, और लॉन जॉइंस, I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. एलियट। ठीक है, ये सब आपको मगरिबी तसव्वुर नक़द पढ़ने पड़ेंगे। और दबिस्तान तनक़ीद के अंदर तासुराती, मार्क्सी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हयती और उसलूबियाती। उर्दू के अहम नाक़दीन के अंदर जो तनक़ीद निगार हैं, स्पेशली मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, हाली है, इमदाद, इमाम असर है, शिबली, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, और मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपीचंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा खां, मजनू गोरखपुरी, और शबीउल हसन। तहकीक की अहमियत, तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता, उसूल तहकीक और तरीक़ा कार। फिर उर्दू के अहम मुहक्किकीन में मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली अर्शी, रशीद हसन ख़ां, ज्ञानचंद जैन, और जमील जालवी। यूनिट नंबर 8 देखें दोस्तों, गैर अफसानवी नसर के अंदर सवान हयात है और ख़ुदनोश्त है, जिसमें सवान निगारी का फ़न और उसके आगाज़ को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सवान निगारी के अंदर अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात जावेद, अल्लामा शिबली नेमानी की अल फ़ारूक,
उर्दू के अहम खुदनोश्त के अंदर अख्तरुल ईमान की है इस आबाद ख़राबे में, और आल अहमद सुरूर की है ख्वाब बाकी है, और मसऊद हुसैन खां की है वरूद मसऊद। उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और उसके आगाज़ और इर्तिका के अंदर कौन कौन से आपको ये जो मकतूब को तैयार करने पड़ेंगे। मिर्ज़ा गालिब का है उर्दू मुअल्ला, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है गुबार खातिर। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ और इर्तिका, उर्दू के अहम मज़मून निगार में जिसमें सर सैयद अहमद खां और मज़ामीन सर सैयद, इनका ये जो मज़ामीन है ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उर्दू में इंशाइया निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका, उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उनके इंशाइये, जिसके अंदर सुज्जाद हैदर यल्दरम का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कन्हैया लाल कपूर का गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, और चीनी शायर 2 हैं दोस्तों इसमें, रशीद अहमद सिद्दीकी का चारपाई और वकील साहब, पतरस बुखारी का लाहौर का जोग्राफिया और साइकिल की सवारी, अहमद जमाल पाशा का कपूर का फ़न और शामत आमाल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जुनून लतीफ़ा, घर में आना आपके आना मर गयूं का, ठीक है। उर्दू में खाका निगारी का फ़न और उसका आगाज़, इसके अंदर मौलवी अब्दुल हक साहब का नाम देवमाली और रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन, फ़रहतुल्लाह बेग का नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये आपके खाके हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ देखें और इर्तिका, और उसके बाद में सर सैयद अहमद का सफ़रनामा है मुसाफिरान लंदन, शिबली नयमानी का है सफ़रनामा रोम व मिस्र शाम, इब्न इंशाइया का इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुज्तबा हुसैन खां का है जापान चलो जापान चलो। फिर यूनिट नंबर हम 9 की बात करें तो उर्दू के जो अदबी दबिस्तान है, इदारे या तहरीकात और रुझानात हैं, जिसमें दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जुमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत, उर्दू में एहाम गोई, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीदियात, और माँ बाद जदीदियात, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो आखिरी यूनिट है आपके, यूनिट नंबर 10 है उर्दू के दिगर शेरी और नसरी इसनाफ़ और हैयत है, जिसके अंदर रुबाई, किता, शहर आशूब, रेख्ती, वासुख़त, तज़मीन और मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुस्मत, मुस्मन, गीत, चार बेत, हाइको, तराइले, सलासी, तबसरा, रिपोर्टाज और पैरोडी। तर्जुमा और ज़राए इब्लाग के अंदर तर्जुमा फ़न और रिवायत, तर्जुमे की क्या फ़न है, तर्जुमे की क्या रिवायत है। रेडियो फीचर और इदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग इसको बोलते हैं, और कमेंट्री, ये आपके इसमें सिलेबस दे रखा है दोस्तों। टोटली मान के चलो दोस्तों, ये स्पेशली आपके 10 यूनिट हो गई है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, वही क्राइटेरिया लागू होगा इसमें। जैसे फ़र्स्ट पेपर के अंदर हमने देखा था, फ़र्स्ट पेपर के अंदर 50 सवाल थे, ठीक है, और अपने पास यूनिट थी 10 यूनिट थी। तो एक यूनिट मतलब आपके एक यूनिट के अंदर अगर वो 5 सवाल लेता है तो इसके अंदर 50 यूनिट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके 5 सवाल लेता है वो। इसी तरीके से हमारे जो सब्जेक्ट के सवाल हैं वो है 100 और यूनिट है 10। सवालों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 10 हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से वो 10 सवाल उठाएगा, तो 10 सवाल उठाएगा तो 10 यूनिट में कितने सवाल हो जाएंगे? 100 यूनिट हो जाएंगे। मार्किंग दोस्तों 100 × 2 यानी कि ये हो जाएगी 200 मुख्य मार्किंग। और जीके जो जनरल पेपर है उसके अंदर 50 × 2 बराबर हो जाएगी 100 नंबर की मार्किंग, यानी कि टोटल 300 नंबर की मार्किंग हो जाएगी। सवाल फर्स्ट पेपर में, जनरल पेपर में 50 सवाल हो जाएंगे और सेकंड पेपर में 100 हो जाएंगे। अब रही बात कि सर हम इतने सारे टॉपिक को कैसे तैयार करें, कहाँ से करें दोस्तों? अब चल रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पर अलग अलग चैनल चल रहे हैं। अब पारदर्शिता उस चैनल की और उसका कॉन्सेप्ट और उसका कंटेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, या सिर्फ टाइम पास के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आपको परख करनी है दोस्तों कि कौन कितना बेहतर कंटेंट दे रहा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कितना अटैच कर पा रहा है अपने कंटेंट को, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों, समय है आपके पास कम। आपको यूज़ करना होगा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब कैसे यूज़ करें कि आप दस यूनिट को 10 पेज में बांट लो। 10 पेज में जितने भी PYQ वगैरह आए हुए हैं उनको सोल्व करो, उनको निकालो अलग से, और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी डेटा आपके पास है, जैसे स्पेशली आपके जैसे ये फ़रहतुल्लाह बेग साहब का और ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के, और ये देखो ये जो मजमून हैं मिर्ज़ा सर सैयद अहमद साहब पर, कन्हैया लाल कपूर, ये तो आपके सेकंड ग्रेड में भी था दोस्तों। ये वाले पुराने जो सिलेबस था उसके अंदर ये वाले टॉपिक, तो लाहौर का जोग्राफिया तो नए वाले में भी था,
ये पुराने वाले में था, ठीक है। तो ये आप जो भी आपके पास डेटा है स्पेशली आप उससे अटैच करते हुए जाएं, इसको कोशिश करें इसको कवर करने की। थोड़ा स्मार्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इस कम समय में आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अब इतने कम समय में मंजिल एकेडमी तो देखो ऐसा है कि आपको मैं कल ही कोर्स लॉन्च कर दूं और मान लो कि आप अगर साथी जो हैं मैं समय पर इतना बड़ा जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, तो मैं किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ नाम मात्र पैसों के लिए ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। जितनी मदद होगी हम यूट्यूब पर करने की निःशुल्क कोशिश करेंगे। पेड बैच दोस्तों मंजिल एकेडमी पे सेट का जो है कोर्स नहीं बनेगा, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों, और किसी को झांसे में रखकर कोर्स को शुरू करना और उससे पैसे लेना ये अपनी मंजिल की फितरत नहीं है। जो काम पूरी शिद्दत के साथ सही समय पर पूरा होता है, आज तक मंजिल एकेडमी ने उसी तरीके का काम किया है, उसी तरीके के प्रॉपर कोर्स बनाए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो इतना अरेंज कर पाना भी कम समय के अंदर कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय कम दिया है इन्होंने, तो इतना जल्दी आपको मैं कंटेंट बनाना पढ़ाना उसको बहुत ज़्यादा समय चाहिए। इतना शेड्यूल अभी मेरे पास भी नहीं है दोस्तों। तो कोशिश करेंगे आपको कुछ PYQ के द्वारा समझाने की, कुछ कंटेंट को ऐड करने की, ठीक है। वो यूट्यूब पे मिल जाएगी निःशुल्क, बाकी आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहें। और सेट से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप ये जो मंजिल एकेडमी के निःशुल्क नंबर हैं आप इस पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये चीज़ ये नीचे देख लीजिएगा, ये इस पे व्हाट्सएप पे आप अपनी कोई भी आपके मन में सवाल हो या कोई आपके कमेंट भी कर सकते हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है दोस्तों। तो दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ़ कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।